मुझे लगता है कि हर टाइमिंग दोनों चीज़ों में होती है। सैड जो ट्रेजिडी होती है उसमें भी टाइमिंग होती है, और कॉमेडी है उसमें भी ये बहुत बहुत जितना हर टाइमिंग हर चीज़ में होती है। नॉर्मल बात करते हैं उसमें भी टाइमिंग होती है, कि जब हम नॉर्मली बात करते हैं किसी की बात सुनने का जब मन करता है ना, तो इसका मतलब उसके पास रिदम है, टाइमिंग है, इसलिए सुनने का मन करता है। जो इरिटेट करता है इसका मतलब उसके पास रिदम नहीं है, टाइमिंग नहीं है। तो टाइमिंग होना तो हर जरूर बहुत ही जरूरी है, चाहे वो कॉमेडी हो चाहे ट्रेजिडी हो। So, sir, do you believe in method acting and natural acting? डिपेंड करता है, कुछ कैरेक्टर होते हैं वहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे हम ये हमारी फिल्म है जो गिरा सरारा, वहाँ पे मैथड एक्टिंग दूर दूर तक नहीं है, वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस है ना, आप परफॉर्म करो बस। तो उसमें इस तरह की चीज़ें अप्लाई करने की ज़रूरत है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, है ना, और ऑन द स्पॉट गिव एंड टेक होना चाहिए। को एक्टर को सुनना, बहुत बार तो ऐसा होता है हम को एक्टर को सुनते ही नहीं है कि वो क्या बोला, अपने डायलॉग पे रटे रहते हैं, भाई ये मैं इसके बाद ये बोलूँ तो मैं ये बोल दूंगा। तो गिव एंड टेक होता है तो सीन बन जाता है। कॉमेडी के बारे में फिल्म में जो कॉमेडी कैरेक्टर है सर, उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा? बहुत मज़ा आया। मैं कॉमेडी फिल्में बहुत देखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कॉमेडी फिल्में देखने में मज़ा आता है। आप खुश होके इंजॉय करते हो। आई थिंक 2 घंटे जो आपके लाइफ के आप उसमें स्पेंड करते हो वो वर्थ इट होता है, बिकॉज आप अच्छे मूड से बाहर आते हो थिएटर से। तो आई थिंक आई लव कॉमेडी फिल्में पर्सनली। ऑफ कोर्स ये फिल्म में मैं एक्ट भी कर रही हूँ तो मुझे और मज़ा आया, बिकॉज मुझे पता है कि ये फिल्म मैं खुद देखूंगी। सो आई नो कि अगर लोग जाएंगे ये फिल्म देखने, दे आर गोना एंजॉय इट, बिकॉज हंसाती है फिल्म आपको, आप एंजॉय करते हो, और जब बाहर निकलते हो थिएटर से अच्छी फीलिंग के साथ निकलते हो। इट्स अ गुड फीलिंग, इट्स अ गुड हैप्पी फिल्म। नवा सर, आपके जो जितने भी कैरेक्टर्स है, फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से रोमांटिक हीरो की भूमिका मिली है आपको, शायद रोमांटिक है, ऐसे ऐसे माहौल हुआ है, और हीरोइन भी अच्छी। क्या क्या फीलिंग है? आप कहना क्या चाहते हैं खुल के समझ गए, बताइए। आप समझ गए हो भाई क्या कहना चाहता हूं। हाँ, तो क्या सवाल नहीं क्या है नहीं, आपका? सवाल ऐसा है कि काफी दिनों के बाद आप एक रोमांटिक मूवी कर रहे हो जिसमें एंगर नहीं है, रोमांटिक कॉमेडी ज्यादा है, और हीरोइन भी आपको सही सही मिली। खूबसूरत हीरोइन मिली है मुझे। सो कैसा फील हो रहा है और बहुत एक्सपीरियंस अच्छा, क्या किसको बुरा लगेगा ऐसी हीरोइन किसी को मिल जाएगी रहा? एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं मेरे फेस से भी दिखाई दे रहा है, जैसे आपने सवाल किया तो मेरे फेस पे ना एक बिल्कुल ही अलग ही एक्सप्रेशन लाइव कर दिया आपके सवाल ने मुझे, सर ये शूट कहाँ हुआ है और सॉन्ग्स कैसे हैं इस फिल्म के? यूपी में शूट हुआ है फिल्म मोस्टली। बहुत सारी जगहों पे हुआ है, बाराबंकी, लॉट ऑफ प्लेसेस। ओवरऑल क्योंकि वहाँ का मिल्यू है, वहाँ की वाइब है, तो वी वांटेड टू मेक इट रियल लोकेशंस हैं, वहाँ जाके शूट किया है। तो जब आप फिल्म देखेंगे यू विल एक्चुअली फील लाइक यू बीन ट्रांसपोर्टेड टू यूपी, आप वहाँ पे हो। तो यूपी के अराउंड ही सारी फिल्म शूट हुई है। सर, ये पिक्चर का जो नाम है जोगिरा, इसके पीछे की क्या कहानी है और इस फिल्म के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस फिल्म के माध्यम से मैसेज जो है वो कि लड़ाई, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते होते रहते हैं, कुछ जुगाड़ फेल होते रहते हैं, कुछ पास हो जाते हैं। लाइफ ऐसी होती है, स्लाइस ऑफ लाइफ है ना। और लेकिन जिंदगी चलती रहनी चाहिए, कुछ कुछ जुगाड़ आपको फेल होंगे लाइफ में, कुछ पास होंगे, हैं, कुछ रह जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, लेकिन लाइफ चलती रहनी चाहिए, मूव ऑन, और खुशी खुशी खुश होते होते जो है आप आगे बढ़ते रहें। यही एक मैसेज है इसमें। और जोगीरा सरारा इसलिए है नाम इसका क्योंकि जोगीरा सरारा होली में गाया जाता है, एक फोक सॉन्ग है उसमें। और स्ट्रीट प्ले भी होते थे, तो उसमें जोगीरा एक ये टैगलाइन होती थी। इसको इसको बोल के फिर एक दो तीन लाइन और जोड़ते थे, फिर जोगीरा सरारा बोलते थे। तो एक हैप्पीनेस का फील देता है जोगीरा सरारा, जो स्पेशली होली के टाइम पे गाया जाता है। सर, आपकी बाला साहेब ठाकरे फिल्म बहुत बढ़िया थी। थैंक यू सर, बहुत मेहनत की। Neha ma'am, any jugaad moment in your life that you recollect?
You know what? I'll mention the jugaad that Nawaz was mentioning the other day. इनके पास चाकू नहीं था और इन्हें भिंडी काटनी थी, इन्हें हाथ से तोड़ तोड़ के भिंडी बना ली थी. I think that was a very cool jugaad. In my life, yeah, I don't believe in jugaad or shortcuts. I feel like you should do things the way. I'm very by the book person, so it might sound very boring. So I stick to that. मैं वैसे ही काम करती हूँ. जुगाड़ लगाना मुझे आता नहीं है. And Nawaz sir, any jugaad from? मैं अभी जुगाड़ करके आया हूँ. सच बता रहा हूँ, मैं खाना खा रहा था तो उसमें नमक बहुत कम था, तो बराबर में जो नमक की वो रखी रहती है वो स्टैंड से निकल नहीं रहा था, तो मैंने पूरा स्टैंड ही ऐसा कर दिया और उसमें नमक डाला स्टैंड पे रख के. तो ये छोटे छोटे जुगाड़ जो है आते रहते हैं दिमाग में. सर सॉन्ग्स कौन से और कितने सॉन्ग्स हैं फिल्म में? इसमें कितने सॉन्ग हैं? चार सॉन्ग हैं. आप खैर इतने मंगे हुए कलाकार हैं, लेकिन जब सामने जैसे संजय सर हो गए, जरीना जी हो गई, जब वो ensemble कास्ट होती है तब हर किसी का एक लो दिन भी आता है, कभी ना कभी वो टाइमिंग नहीं बैठती. तो डर क्या आज भी लगता है इतने साल काम करने के बाद भी? डर हमेशा लगता है. पहला सीन जब शुरू होता है तब भी डर लगता है, क्योंकि क्या होता है ना, आप एक अननोन एरिया में एंटर हो रहे होते हैं, पता नहीं किसका क्या रिस्पॉन्स आएगा, किस तरीके से कौन बोलेगा, क्योंकि कौन कहाँ से आ रहा है, कौन से माइंडसेट से आ रहा है या थॉट लेके आ रहा है. जब परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं किस तरीके से डायलॉग आएगा और किस तरीके से आप उसको जवाब देंगे, उसका हमेशा एक और वो बहुत मैकेनिकल हो जाता है. जब हमें पता चल जाता है अच्छा तो ये ऐसे बोलेगा और मैं ऐसे बोलूँगा, वो बहुत ही मैकेनिकल हो जाता है वो प्रोसेस, है ना. फ्रेशनेस तभी रहती है जब आप एक दूसरे को नहीं जानते किस तरीके से परफॉर्म करेगा, मैं जवाब कैसे दूंगा, तो वो डर हमेशा रहता है. इवन जब हम लोग थिएटर भी करते थे तो विंग्स में जब खड़े होते थे, वो एंटर होने से पहले मतलब नर्वसनेस रहती थी, है ना. वो होती है स्टेज के एक्टर्स को, हमेशा होती है, वो आज भी है वो नर्वस है, और हमेशा आई होप कि वो हमेशा रहे, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते. ओवर कॉन्फिडेंट वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है. अंडर कॉन्फिडेंट फिर भी ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना थोड़ा भारी पड़ जाता है. सर हमने देखा कि विमेन भी इस फिल्म में काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट करती है, जैसे आपकी फैमिली दिखाई गई है फिल्म में जो जहाँ विमेन ज़्यादा है. तो आपकी लाइफ में विमेन का रोल, आपकी मदर का हुआ, सिस्टर का हुआ, वो अगर आप डिफाइन कर पाए. मेरी लाइफ में क्या मदर का रोल क्या था? मदर का तो जैसा सबकी लाइफ में होता है, मेरी लाइफ में मदर का वैसे ही है रोल, जैसे सबकी माओ का होता है वैसे ही होता है. सर इज 15 years to your journey in the industry? 15 साल हो गए, 20 साल हो गए? नेहा को 15 साल हो गए और आप सर आप मुझे 20 साल. So do you think that it's a reinvention phase of your life in the film industry, or have you now, are you very choosy about the roles, or you know acting, is it reinvention phase is going on? That is just my हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उम्र के जैसे जैसे उम्र आपकी होती जाती है, आप कुछ ना कुछ नए होने की तलाश में चलते रहते हैं. तो मैं भी फाइंड आउट कर रहा हूँ और क्या तरीका हो सकता है, किस तरह की और अलग तरह की फिल्में कर सकता हूँ मैं. वो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि री इन्वेंशन हो रहा है एक तरह से देखा जाए, और मैं बहुत ही जिद्दी भी हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं आने वाले वक्त में यही सोचता हूँ कि और कितने अलग तरीके से मैं परफॉर्म कर सकता हूँ. So it will be more side of character roles kind of, or no it will कैरेक्टर रोल मतलब समझा नहीं. जैसे बाला साहब ठाकरे अपने? जी ऑफकोर्स मैं तो हमेशा वही करना चाहता हूँ, डिफिकल्ट कैरेक्टर्स हों बट वो लीड में हो, है ना. हमारे यहाँ अक्सर ये सोचा जाता है कि कैरेक्टर तो सपोर्टिंग एक्टर होते हैं वो, बट मैं चाहता हूँ कि भाई लीड रोल हो लेकिन वो एक कैरेक्टर हो, वो एक तरह का मतलब जैसे हीरो होता है वैसा ना हो, वो भी एक कैरेक्टर हो. सर आप बहुत छोटे गांव से यहाँ तक पहुँचे हैं, सो दैट जर्नी इज रियली इंस्पायरिंग. आजकल बहुत सबकॉन्शियस माइंड, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत ज़्यादा बोला जाता है. तो डू यू थिंक कि उस टाइम आपने वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में फिट किया था, एंड दैट इज बीन नाउ इन द रियलिटी? डू यू थिंक सो? आई डोंट नो इफ यू कैन. आपने इमेजिन किया था वन डे you'll be Nawaz, the huge actor? नहीं मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं मेरे सपने भी नहीं थे बहुत बड़ा कुछ बनने के. बट हाँ ये था कि मुझे जो भी मैं करूँ वो बहुत ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ करके आ जाऊँ. चाहे वो एक सीन का
एक 2 मिनट का रोल हो, ऑनेस्टी ट्रुथ दिखना चाहिए उस कैरेक्टर का, वो हमारा था। मैंने कभी नहीं सोचा कि भाई मैं एक दिन मैं बड़े रोल लेना चाहता हूँ, मुझे लीड रोल मिले, ऐसा कोई मेरा ड्रीम था ही नहीं। थैंक यू सर। सर जैसे कि आप स्टेज आर्टिस्ट जो होते हैं, स्टेज पे जिन्होंने परफॉर्म किया है, वो इंडस्ट्री में लंबे रेस के घोड़े होते हैं, क्योंकि उनका पब्लिक का इंस्टेंट जो स्टेज पे जैसे आप बता रहे हैं कि इंस्टेंट रिएक्शन मिल जाता है आपको, आपने जैसे भी परफॉर्म किया इमीडिएटली आपको उसका आइडिया हो जाता है। लेकिन फिल्मों में ऐसा नहीं होता। फिल्मों में जो आप परफॉर्म किया, आपको 6-7 महीने के बाद, 1 साल के बाद फिल्म जब रिलीज होती है तब पता चलता है। खाली एक्टिंग जो करते हैं आप, वहाँ पे अभिनय जो करते हैं वहाँ पे खुद को पता चल जाता है एक्चुअली कि आपने सही किया। बहुत सारे लोग आपकी परफॉर्मेंस पे जब आप शूट कर रहे होते हैं बहुत सारे क्लैप भी करते हैं, बहुत सारे वाह वाह क्या सीन किया, बट एक्चुअली आपको खुद को मालूम है मैंने क्या खराब किया, कितना बुरा किया, कितना अच्छा किया। आपको खुद से ज्यादा आपको कोई आई थिंक जज नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं अपने आप को, स्पेशली इन परफॉर्मेंस। आपके दिल को मालूम होता है, आपके सोल को पता होता है कि ये करेक्ट किया मैंने या नहीं किया। एनी डायलॉग फ्रॉम द फिल्म, कॉमेडी डायलॉग या एनी लाइन? कॉमेडी डायलॉग इसमें अब हमारी जोगिरा में आपका है। दोनों का कोई कॉन्वर्सेशन जो कॉमेडी है एक साथ? हाँ, एक डायलॉग है। देखिए ऐसा है, क्या था डायलॉग, तो डायलॉग भूल भी गया कि जुगाड़ हमारे पास बहुत है, 100 का काम होगा 90 में कर देंगे आधे, और जो बचे हुए 10 हैं 5 तुम्हारी जेब में जाएंगे, 5 हमारे, लेकिन काम हो जाएगा। इस तरह के डायलॉग है। एक समय ऐसा था जब कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को वहाँ के फिल्म्स के रीमेक बनाने पड़ रहे हैं, तो आप इसको किस नज़रिए से देखेंगे? क्या ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का डाउनफॉल है, या फिर कंसेप्ट्स की कमी है, या कंटेंट की कमी है? दोनों चीज़ों की कमी है। अगर रीमेक आप कर रहे हैं तो आई थिंक, या तो अगर रियल लाइफ में देखें तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट अगर आपको डिपेंड होना पड़ रहा है कि जो फिल्म बन चुकी है ऑलरेडी उसके ऊपर रीमेक करने की जो अगर कोशिश कर रहे हैं, आप ये बना रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे यहाँ एक सुस्ती है कि आप उठ के खड़े होके आप खुद का अपना कॉन्सेप्ट नहीं लिखना चाह रहे हैं, आप बनी बनाई चीज़ को रीमेक कर रहे हैं, वो बहुत इजी हो जाता है। इनके सवाल से ही जुड़ा हुआ, जैसे रीमेक के सवाल है, जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है सबसे अमीर फिल्म इंडस्ट्री, जहाँ पैसा ज़्यादा है ऐसा कहा जाता है, फिर भी साउथ वाले हैं, साउथ में इतना टेक्निकली हाई फिल्म बनती है जो हमारे यहाँ बहुत कम हो रही है हिंदी में। ये डिफरेंस क्यों है, ऐसा आपको लग रहा है? टेक्निकली साउथ की फिल्म काफी एडवांस लग रहे हैं। आप जवाब दें। आप भी दो सर, दोनों के बाद में दे। जी मैडम थोड़ा सा तब तक चकना ले लो। हाँ, आई थिंक कहीं ना कहीं वो हल्का फुल्का सा लगता है कि कुछ ना कुछ तो डिसऑर्गेनाइज है चीज़ें। अगर कोई चीज़ हावी हो रही है कि दूसरी इंडस्ट्री, वो भी हमारी कंट्री में है, ऐसे कोई बाहर थोड़ी है ना, तो वो लोग मे भी शायद वो लोग ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑनेस्टी है उनके, तो इसलिए वो अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ अक्सर होता है कि पहले जैसे रीमेक आपने बताया वैसे प्रोजेक्ट भी बन जाते हैं, पहले कहानी बाद में आती है कि इस स्टार को ले लो, उसको ले लो, हो गई फिल्म, कहानी अरे आ जाएगी, कहानी तो आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले स्टार को ले लो, वो स्टार भी आ जाते बिना कहानी के सुने। तो इस तरह की जो है ये लू फॉल्स हैं जो होने नहीं चाहिए, ये फैक्ट है। बट कुछ फिल्म मेकर्स हैं जो ओरिजिनल भी बना रहे हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग सिनेमा हॉल में आए, लेकिन वो अच्छी फिल्मों के लिए सिनेमा हॉल में लोग भी नहीं आ रहे, क्या चक्कर है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट होपफुली लोग आए, देखें, देखने के बाद डिसाइड करें कि ये फिल्म अच्छी है या बुरी, पहले तो लोग ही आए। सर पुणे में तो दोनों मराठी बोलो, एक स्टेटमेंट। सर बाळासाहेब ठाकरे क्या है तो आपको तो बोलना पड़ेगा, डायलॉग भी काही पण मराठीमध्ये बोला। एक डायलॉग था, क्या था अनूप, जय महाराष्ट्र। अरे महाराष्ट्र तो मला हमेशा खूप छान वाटतं पुण्यात येऊन। छान वाटतं पुण्याचं। नमस्ते पुणेकर, नमस्ते। ओके थँक्यू सर।
जरा थोड़ा सफो वाला हिलाइए, एक फोटो ले लेते हैं, लेना है दोनों का. झालं की आता एक तास रेकॉर्डिंग केलं आणि काय पहिले अरे सोफा जरा शिफ्ट करवा.